ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਖੋਜ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ कुरान का आज तक का सबसे बड़ा रहस्य। ये टाइटल है वीडियो का। तो ये जोड़ा चैनल आ इंडियन मुस्लिम चैनल आ जिन्हें ये अपलोड की है वीडियो। तो ये वीडियो विन्ने आ भी किहड़ी चीज़ रहस्य कुरान दे विच है ना जी दसी हुई है इन्होंने। तो ये बारे इहदा लिंक जोड़ा असी डिस्क्रिप्शन च दे देंगे वीडियो का। तो तुसीं जाके सीधा वीडियो में वेख सकते हो। सो चैनल जोड़ा इंडियन मुस्लिम उन्हें भी सब्सक्राइब करियो। रिएक्शन स्टार्ट, लेट्स वॉच द वीडियो। कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे सटीक बातें लिखी हुई हैं। कुरान में लगभग 6000 से ज्यादा आयतें हैं जिनमें से 1000 आयत तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में कुरान में लिखी साइंसी बातों पर चर्चा होगी। मगर उससे पहले मैं हमारे नए साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको इस्लाम से जुड़ी बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिले। और शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी को भी दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर वीडियो URL असली डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक लंबे समय तक यूरोपीय वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में है और सूरज, चांद और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं यानी चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिज्म थ्योरी कहा गया। फिर 1512 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज सृष्टि के केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। 1980 के दशक तक विज्ञान यही मानता रहा कि सूरज हिलता डुलता नहीं है, यानी ना तो सूरज किसी ग्रह के चक्कर लगाता है और ना ही वह अपने अक्ष पर घूमता है। मगर बाद में साइंस ने यह खोज कर ली कि सूरज भी बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और सूरज को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। अब जरा देखिए कि कुरान ने सूरज के बारे में ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान में लिखा है और वही अल्लाह ही है जिसने रात और दिन की रचना की और सूरज और चांद को बनाया। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आखिरी लाइन पर गौर करिए, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान लगाकर देखते रहिए, बहुत ही शानदार बात बताई गई है इस आयत में। कुरान की इस आयत में अरबी शब्द यसबुहुन प्रयुक्त हुआ है जो कि शब्द शबहा से बना हुआ है। शबहा का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो अपने ही स्थान पर धीरे धीरे घूम रही हो। सूरज के साथ यसबुहुन शब्द का आना यह प्रमाणित कर रहा है कि सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए क्या 1400 साल पहले लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर की इतनी सटीक बात कौन बता सकता है। दोस्तों सूरज का प्रकाश एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है जो सूरज के धरातल पर करोड़ों सालों से जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ये रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सूरज पूरी तरह से बुझ जाएगा जिसके कारण धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करिए और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। इस आयत में अरबी शब्द मुस्तकिर का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है एक निश्चित समय या एक निश्चित जगह। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि सूरज एक निश्चित समय के लिए है, एक दिन वह खत्म हो जाएगा। सोचिए 1400 साल पहले कौन था जिसने सूरज के बारे में इतनी सटीक बात कुरान में लिखी होगी। यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। दोस्तों 80-90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दुनिया के यूनिवर्स वजूद में कैसे आई। फिर अचानक 1931 में एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट थी। फिर एक धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी सब वजूद में आए। फिर कई सालों तक इस पे खूब रिसर्च हुई और इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा मान लिया गया कि हाँ एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये यूनिवर्स वजूद में आई। फिर इस थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग यानी एक बड़ा धमाका। दोस्तों कायनात की उत्पत्ति का पता तब लगाया गया जब बहुत से आधुनिक उपकरण मौजूद थे, तेज दिमाग वाले वैज्ञानिक मौजूद थे। तो ये कोई ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो नहीं लगती। हैरान कर देने वाली बात तो तब लगे जब इसी बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया हो।
जिस वक्त ना कोई उपकरण था, ना कोई टेलीस्कोप और ना ही कोई तेज दिमाग वाला वैज्ञानिक। तो दोस्तों हैरान हो जाइए, क्योंकि ये बात 1400 साल पहले कुरान में बता दी गई थी। कुरान में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनना। क्या वे लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है ध्यान नहीं देते कि यह सब कुछ आकाश और धरती परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने इनको अलग किया। कुरान की इस आयत और बिग बैंग के बीच आश्चर्यजनक समानता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिग बैंग भी यही बताता है कि पहले आकाश और धरती परस्पर मिले हुए थे और एक धमाके के कारण ये सब कुछ अलग हुए, और कुरान की यह आयत भी हमें यही बता रही है। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि जमीन चपटी है, फ्लैट है, और इसी वजह से लोग डर के मारे दूर दूर तक सफर नहीं किया करते थे। वे सोचते थे कि कहीं जमीन का किनारा ना आ जाए और कहीं हम खाई में ना गिर पड़े। सर फ्रांस टेरिक वह पहला व्यक्ति था जिसने 1597 ईस्वी में धरती का समुद्र के मार्ग से चक्कर लगाया और यह सिद्ध किया कि जमीन गोल है। याद रहे, जमीन का गोल होना आज से सिर्फ 400-500 साल पहले ही पता चला है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, यानी और फिर हमने जमीन को बिछाया। दोस्तों यहाँ एक अरबी का शब्द दहा प्रयुक्त हुआ है जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की सी है, यानी कुरान के हिसाब से पृथ्वी गोल है, ना कि चपटी। और आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की जैसी है। दोस्तों लोग पहले ये सोचते थे कि चांद की जो रोशनी है वो चांद की खुद की रोशनी है, मगर आज साइंस हमें ये बताती है कि चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। यानी सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तब हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। मगर ये अद्भुत बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान में लिखा है वही है जिसने सूरज को उजालेदार बनाया और चांद को चमक दी। इस आयत में सूरज के लिए अरबी शब्द शम्स इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ होता है सुलगता हुआ चिराग या मसाल या दिया। दोस्तों ये तीनों चीजें ही खुद से रोशनी पैदा करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज की रोशनी जो है वो सूरज की खुद की रोशनी है। जबकि इस आयत में चांद के लिए अरबी शब्द कमर यूज हुआ है और चांद की रोशनी के लिए मुनीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ होता है बोरोड लाइट, यानी ली हुई रोशनी या रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले कुरान फरमाता है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। और आज साइंस भी यही कहती है कि चांद खुद से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? कि अच्छा यही ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹਨਾ, ਅੱਲਾ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਕੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਖੋਜ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕਾ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥੂਲ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਸੂਖਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਨੀ ਉਸਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੋਜ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੋਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਡ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਖਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਸੁਖਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।